तो चलो आज हम शुरू करते हैं। मेन बात है कि आज हमें पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हर बार की तरह जो मैं हर बार काम करता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछता हूँ कि इसे पढ़ना क्यों है। आखिरकार हम कोई टॉपिक पढ़ें तो पढ़ें, क्यों पढ़ें। सबसे सिंपल सी बात है कि हाँ, कोई भी काम करें तो आखिरकार करें क्यों। आज हम जो दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, पहला है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक गैस इक्वेशन। काफ़ी दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और इन ज़्यादा देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों पढ़ना है। पहला तो वो सब जानते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं। और दूसरा कि हमें समझना है कि आखिरकार मॉलिक्यूल्स लेवल पे, एटम लेवल पे कैसी क्या कहानी चल रही है। कि जैसे अगर मान लो हमने गुब्बारा लिया, ऐसे दबाया तो उसमें प्रेशर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमें सब देखना है कि कैसे कौन सी कहानी हो रही है, मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे क्या चल रहा है। जब हम जैसे अगर हम कोई भी लॉ देखें तो वो लॉ कैसे वैलिड हो रहा है, उसमें कहानी क्या, मतलब आप जो हम मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, जितने भी लॉ पढ़े हैं ना, उनकी सबसे मेन जो बात है वही पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम समझेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स लेवल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल मज़ा आएगा। इसलिए पेन और कॉपी बिल्कुल रख लो पास में और चलो पढ़ना शुरू करते हैं। जो हम पहले ही बता चुके, अभी दोबारा बता रहे हैं कि आज जो हम दो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, और उससे ज़्यादा भी कवर अप हो जाए उसका कुछ अभी है नहीं। मतलब आज रियल आइडियल दोनों के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो सुनो, सबसे अच्छी बात कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है KMT। कई लोग बोलते हैं KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और दूसरा जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो क्या है, वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। जो जो हम बोलते जा रहे हो उसको फॉलो करता देखो। चाहे तुम ड्रॉपर हो, चाहे 11th क्लास के फ्रेशर हो, तुम किसी भी एज के हो, किसी भी ग्रुप के हो, तुम अगर इसको देखते रहोगे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा और वो टॉपिक तुम्हारा ज़्यादा ग्रिप करेगा, मतलब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर पता है जैसे 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को भी अगर दिखा दोगे ना, वो भी चीज़ समझ जाएगा। इतना इतना ईजी वे में समझाता हूँ कोई चीज़ कि अगर छोटा सा बच्चा भी अगर तुम ले आओ, तुम तो बेटा 11th क्लास में हो या ड्रॉपर भी हो गए, जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा जिसने अभी सिर्फ इंग्लिश पढ़नी आती, थोड़ा समझना आता है, उसी भी अगर तुम वीडियो दिखा दो वो भी अच्छे से समझ जाएगा। इस तरीके से समझाना चाहिए, किसी भी उम्र के किसी को भी दिखाओ तो उसे थ्योरी समझ में आनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम गैस की बात करें, सबसे पहले हम गैस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ये मान लो कोई कंटेनर है, सिलेंडर है, हमने मान ली, अच्छी बात है। क्या है? सिलेंडर है। हम सब जानते हैं कि सिलेंडर है, उसमें गैस होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन O2 मान लिया है। इसका जो शेप तुम्हें देखने को मिलेगा, स्फेरिकल देखने को मिलेगा। मतलब स्फेरिकल मतलब बिल्कुल कंचे जैसा, छर्रों जैसा, जैसे जो बॉल्स होती हैं उन जैसा, बॉल जैसा है। मतलब अगर किसी ने बॉल्स देखेंगे तो उसमें आराम से जल्दी से, अगर कंचे देखें तो बहुत अच्छे से इमेजिन करते रहोगे। अब तुम्हें इमेजिन ऐसे करना है कि हर जगह ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? हर जगह ये मॉलिक्यूल्स हैं, पूरी जगह ये घेरे हुए हैं। पहले जो मेन है वो समझना है, क्योंकि कई लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन बेटा 1 मिनट में तो कुछ नई चीज़ भी समझ में नहीं आती। अगर घर घर की कहानी देखोगे ना, सास बहू वाले सीरियल, वो भी तुम्हें एक दिन में 5 मिनट में समझ में नहीं आती। बच्चे सोचते हैं कि पूरा एक बार में समझ में आ जाए, तो उसे ढंग से समझो पहले। वो जो ड्रॉपर, जो हर साल ड्रॉपर पे ड्रॉपर बनते रहते हैं, उनकी यही कमी होती है कि जल्दी जल्दी उछलते हैं, इसलिए वो ड्रॉपर बने रहते ज़िंदगी भर। अब देखो इससे बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये वाला मॉलिक्यूल्स है, यहाँ को जा रहा होगा, ये वाला यहाँ जा रहा होगा, ये वाला यहाँ जा रहा होगा, ये वाला यहाँ, कोई यहाँ टकरा रहा होगा, मतलब अच्छे अलग अलग तरीके से टकरा रहे होंगे। कोई यहाँ, कोई यहाँ, मतलब ना इनकी वेलोसिटी फिक्स्ड है किसी की, और ना ही डायरेक्शन है। क्या है?
ना ही इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है और ना ही ये डायरेक्शन है, लेकिन हर कोई इस बाउंड्री से टकरा रहा है। क्या टकरा रहा है? हर कोई इस बाउंड्री से टकरा रहा है। जो बाउंड्री प्रेशर फील कर रही है, जो बाउंड्री प्रेशर फील कर रही है, वो फील कर रही है ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स इस पे टकरा रहे हैं उन्हीं की वजह से इस पे प्रेशर आता, पहली बात। और ये सारे मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें पता ही नहीं, ये तो सिंपल सा ब्रॉड नॉलेज, ब्रॉड में बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराते हैं तो इफेक्ट एक साथ देखने को मिलता है। इतनी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं आखिरकार कितना क्या है। अब जो मेंस है कि इन सारे लॉ को हम लोगों को डिटेल में धीमे धीमे है पढ़ते जाना है। इतनी बात क्लियर होगी, मॉलिक्यूल्स बॉल जैसा है। अब पहली जो हम बात बताने वाले हैं वो इलास्टिक कोलिजन। क्या है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है। एनर्जी लॉस होने का मतलब ये होता है कि वो 11th क्लास का टॉपिक है, फिजिक्स में है। इलास्टिक कोलिजन मतलब कि अगर कोई चीज़ टकराती है किसी चीज़ से तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो एक कंचा रहा, एक कंचा ही रहा, जब इससे टकराए तो जितनी एनर्जी, मान लो इसके पास 10 जूल है, इसके पास भी एनर्जी कितनी आ जाए, 10 जूल, और फिर ये मूवमेंट कर जाए। अगर ऐसा हुआ कि इसके पास 10 जूल है एनर्जी और ये वाले दूसरे कंचे से टकराया, क्या करें, दूसरे कंचे से टकराया, 10 जूल थी, इसकी कुछ अगर एनर्जी 1 जूल हमने कह दिया हीट में चली गई। मतलब हीट मतलब ये गर्म हो जाए या फिर ये गर्म हो जाए। कुछ हमने मान लो 2 जूल हमने किस में चली गई है, हमने मान लो साउंड में चली गई। साउंड मतलब वो जब दोनों टकराएं तो उसमें से आवाज़ आ जाए तो वो साउंड में चली गई। तीसरी जो बची है, बाकी जो मान लो 7 बची है, वो इसको ट्रांसफ़र हुई है। इसका मतलब है कि हमने 10 दी है लेकिन 7 पहुंची है। इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एनर्जी बीच में वेस्ट हो गई, मतलब यहाँ टकराने पे वेस्ट हो गई है, इसलिए इलास्टिक कोलिजन नहीं कहलाएगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या नो लॉस ऑफ एनर्जी। इतनी सी चीज़ हम लोग समझ गए हैं। इतनी सी है। अब हम थ्योरी पढ़ने से पहले हम काइनेटिक गैस इक्वेशन समझाते हैं। कई लोगों को नाम सुन रहा होगा, कई लोग कठिन लग रहा होगा क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। तो उससे पहले अगर ये ज़्यादा है तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये तो हम थोड़ा अब डीप बाद में पढ़ाते हैं, पहले हम थ्योरी कवर अप करते हैं, क्या करें क्या है। देखो हम लोगों को पता है, जैसे मान लो गुब्बारा होता है, जैसे अगर हम इसको ऐसे लेके दबाते हैं ना, कोई गुब्बारा कभी देखा ना, तो देखना प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली चीज़ हो गई कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार हमें देखना है कि मॉलिक्यूल्स लेवल पे कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम है, क्या है नहीं है। तो इसी सब समझने के लिए एक थ्योरी बनाई गई है। मतलब गैस को मॉलिक्यूल्स लेवल पे समझने के लिए जो थ्योरी बनाई गई है उसी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं होंगे और एक जगह सेटल हो जाएंगे तो या फिर लिक्विड में होंगे या फिर ये सॉलिड में होंगे। मतलब सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट में रहते हैं वो गैस के रहते हैं। इतनी सी हमने पहली बात क्लियर कर ली है। इसी चीज़ को लिए बनाने का ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब सिंपल से समझते हैं कि उसके कुछ पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट एजम्पशन जो हम मान सकते हैं कि होते हैं, लेकिन इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होता है, क्यों है, क्या है, बस सिंपली होते हैं। अभी तुम्हें इतने लेवल पे समझना है। पहला जो इसका पोस्टुलेट है, अगर तुम NCERT में देखो तो पहला लिखा है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स that are so small and so far apart on the average that actual volume of the molecules is negligible in comparison to empty space between them. These are considered as point masses. This assumption explains great compressibility of gases. कुछ नहीं समझना है। जो अगर तुम इस बुक को पढ़े हो तो 2 वर्ड तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। एक जो वर्ड है कि निग्लिजिबल
वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। और एक दो दूसरा जो तुम्हारे पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा कंप्रेसिबिलिटी। इन दोनों टॉपिक को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर मान लो तुम ये रास्ता कवर करते हो, यहाँ से लेके तुमने यहाँ तक लेवल रास्ता कवर की, ये मान लो 1000 किलोमीटर है। कितना है? 1000 किलोमीटर है। और तुम्हारी जो बेसिकली अभी हाइट होगी वो होगी 1.65 के आसपास, 170 मान लो। 170 कितना है? मीटर में है। अगर इसको हम किलोमीटर, अगर मीटर में चेंज कर देते हैं तो इसको चेंज करोगे तो इतना और इतना, मतलब 6 जीरो। ये बताओ कहाँ है तुम्हारा इतना, एक के बाद 6 जीरो, कहाँ तुम्हारा एक, मतलब अगर 1.5 भी मान लेते हैं तो इसके कंपैरिजन में तुम्हारी हाइट तो है बहुत कम। क्या है? तुम्हारी हाइट है बहुत कम। तो इसका मतलब हम तुम्हारी हाइट को क्या कर देंगे? नेग्लिजिबल। ऐसी सिस्टम होता है जैसे मान लो इतना सा भी कोई कंटेनर है, अगर तुम अपने घर का सिलेंडर देखोगे उसका कंपैरिजन, और तुम जानते हो गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, उनकी जो रेडियस होती है, साइज होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻⁻10 में। किस में होती है? 10⁻⁻10 में होती है। और जो तुम्हारा ये होता है ना, ये सिलेंडर, ये अगर मान लो इसको ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मतलब अगर हम मान लेते हैं 0.8 मीटर, 0.8 भी ज़्यादा, मतलब 0.5 मीटर मान लिया है। 0.5 के मीटर के आगे ये 10⁻⁻10 मीटर ना के बराबर है। तो अगर हम मान लो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ से चलता है और यहाँ आके टकराता है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी साइज बहुत ही कम है। इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि इसका क्या है? वॉल्यूम या फिर साइज नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू कंटेनर ऑफ द, जिसमें कंटेनर रखा है। या फिर दूसरी चीज़ समझ सकते हैं, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ टकराया है, यहाँ से लेके यहाँ टकराया है, ये वाली साइज इतनी बड़ी है कि इसकी साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल मानी जाती है। इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो हम क्या कर लेते हैं? कंसीडर नेग्लिजिबल, कि ना के बराबर है। अगर मान लो इतनी हम छोटा सा रख देते हैं पॉइंट, इतना छोटा सा पॉइंट तुम्हें अगर दिख रहा हो तो इस कॉपी के कंपैरिजन में इस पॉइंट, इतने से पॉइंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसी सिस्टम इसमें भी होता है। पहला हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि जैसे मान लो ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस है, और इन दोनों का जो वॉल्यूम है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि तुम कंप्रेस करके इन दोनों को आसपास में भी ला सकते हो। आसपास लाने का मतलब ये है कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो जब इतने पास आएंगे तब जाके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इतने दूर से यहाँ मतलब कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जब इतना पास लाएंगे तब जाके हमें कोई रिपल्सन फील होगा। मतलब क्या है कि ये इसका इतना कंप्रेसिबिलिटी, इसलिए ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है ड्यू टू नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पहली कहानी। दूसरी उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। उनका कहने का मतलब है कि ये 2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें किसी भी टाइप का अट्रैक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसी भी टाइप का अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाद में ये जो दोनों थ्योरी पढ़ाई हैं, जो अजम्पशन पढ़ाई हैं, जब बाद में आके गलत हो जाते हैं वो हम सब पढ़ेंगे। अब तीसरी जो बात उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये तो बहुत सही है, हम भी पहले बता चुके हैं कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी कंटेनर में वो रैंडम मूव करते हैं, तो कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करते हैं। तो मैं रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, मतलब किसी का कोई भी मोशन है अपन को ले, तो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये मोशन में नहीं रहेंगे, क्या अगर ये मोशन में नहीं रहेंगे और ये कहाँ आ जाए? रेस्ट पे आ जाए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे आएंगे वैसे ही इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। गैस से लिक्विड में आ जाएंगे और लिक्विड से फिर
सॉलिड में अगर और ज़्यादा इनकी मतलब मोशन बंद हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चौथी चीज़ ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यहाँ भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। और जो हम पहले बता चुके हैं कि जो इस पे जो कॉलिजन, जो इस पे जो प्रेशर फील होता है वो फील होता है ड्यू टू कॉलिजन की वजह से। कॉलिजन जो प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर आ रहा है जो बॉल पे आ रहा है वो आ रहा है कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन। कॉलिजन मतलब कैसे कि जो मॉलिक्यूल्स होगा इससे टकराएगा ना किसी न, तो उसी की वजह से प्रेशर आता है बाउंड्री पे। जैसे अगर मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो या फिर बस में बैठे हो, जब धस के बैठते हैं ना, तो ये आखिर की जो इसकी जो साइड रहती है ना, इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर आता है। किसकी वजह से आता है? तुम्हारे इसके धंसने की वजह से, इसे चिपकने की वजह से। वही एक कॉलिजन है, वही एक प्रेशर है। पांचवी चीज़ हम बता चुके हैं कि जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इस चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब जो आखिरी पॉइंट है अब एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इसके जो कंटेनर हैं, हर मॉलिक्यूल्स के पास सेम वेलोसिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अगर मान लो ए वाला मॉलिक्यूल्स 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स ज़रूरी नहीं इसी डायरेक्शन में जा, इसी वेलोसिटी के साथ कोई इसमें जा रहा होगा और उसकी वेलोसिटी शायद और कुछ भी हो सकती है। मान लो दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब इनका कहने का मतलब है इसका रैंडम मोशन होता है और किसी भी कोई भी डायरेक्शन में जाता है, डिफरेंट काइंड। देखो अगर सबके पास वेलोसिटी अलग अलग है, क्या है? अगर सबके पास वेलोसिटी अलग अलग है तो इसका मतलब है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है। इतना तो सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से है। लेकिन यहाँ एक गैस में एक और टॉपिक देखने को मिलता है, वो होता है टेम्परेचर। एक जो नया पॉइंट देखने को पाया गया वो पाया गया टेम्परेचर, कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स का मोशन भी चेंज हो जाता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी चीज़ को जो हम पढ़ेंगे, उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे कहाँ? काइनेटिक गैस इक्वेशन में। काइनेटिक गैस इक्वेशन हम यहाँ भी पढ़ेंगे, और जो तुम जब 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे, जब हम पढ़ाएंगे तब भी आप पढ़ोगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है। अब देखो एक चीज़ और आ रही है कि टेम्परेचर समझ लिया तुमने। और इतना चीज़ हम बता चुके हैं कि अगर इसके पास कि अगर इन सब के पास अलग अलग वेलोसिटी, तो अलग अलग इसके पास क्या होगा? इसके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। अब जो हम मेन टॉपिक समझने वाले हैं उसका नाम क्या है? वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तुम IIT एडवांस के जो हम अपने ग्रुप में कराते हैं, क्वेश्चन असाइनमेंट देते हैं, नीट, IIT एडवांस, एयरफोर्स, NDA, इन सब लेवल को तुम क्वेश्चन फोड़ दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन? अगर देखो गुरु दक्षिणा के तौर पे इतना कर सकते हो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शेयर। अब है काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब देखो जहाँ काइनेटिक वर्ड आता है वहाँ से इतना चीज़ समझ लेते हो कि